STR इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं मैहर जिले के रामनगर तहसील की खास खबर की ओर। जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं और लड़कियों के ऊपर शोषण और अत्याचार की कहानी आए दिन सुनाई देती ही रहती है। ठीक ऐसे ही मामला एक और सामने आया है, जो कि मैहर जिले के रामनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम देवरा का है, जहां दीपक साकेत, जो कि ग्राम पंचायत बाघड़ हत्था के पास थाना तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी का निवासी है, जो कि अपनी बुआ के घर ग्राम पंचायत देवरा रामनगर में आता जाता रहता था और बुआ के घर के पास में ही रहने वाली लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। लड़की के बताए अनुसार लड़की के मना करने के बावजूद भी वह शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध बनाता रहा, जबकि लड़की के द्वारा बताए अनुसार लड़की की उम्र महज 16 साल की थी जब से वह उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध बनाता रहा। यहाँ तक कि वह जहाँ कहीं भी जाता उस लड़की को भी अपने साथ लेकर जाता और लड़की भी दीपक साकेत के प्यार में इस तरह पागल हुई कि वह किसी भी कीमत पर उसे किसी भी पल छोड़ने को तैयार न थी। चूँकि लड़की के पिता घर से बाहर रहते थे और यही वजह बनी कि लड़की दीपक साकेत के प्यार में फंस गई और सारी हदें पार करते हुए उसके साथ अपनी कम उम्र यानी कि महज 16 साल में ही उसके साथ अवैध संबंध बना बैठी और यह सिलसिला कई वर्षों तक चला और बाद में लाख जद्दोजहद करने के बाद ग्राम पंचायत देवरा तहसील रामनगर में ही कुछ समाज के पंचों के साथ मिलकर लड़की के बालिग होने पर 6/9/2024 को दीपक साकेत और लड़की की शादी करा दी गई। लेकिन शादी होने के बाद लड़की के ससुराल वालों ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार न किया और लड़की शादी के बाद भी इधर उधर भटकती रही और अंततः जब लड़की को साजिश के तहत ससुराल में रखा गया तो 2-4 दिन में ही उसके साथ मारपीट और दहेज की प्रताड़ना शुरू कर दी गई, यहाँ तक कि उसे घर से भगा दिया गया। जब यह बात लड़की के परिजनों को पता चली तो लड़की के परिवार वालों ने भी लड़की को उसकी मर्जी करने की वजह से उसे उसके हाल में छोड़ दिया। तब लड़की के बताए अनुसार कुछ लोगों ने उसकी मदद की और रामपुर थाने में उसके बयान करवाकर रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश भी की, लेकिन रामपुर थाने में उसे उसके गृह निवास यानी रामनगर थाना में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। दर दर फिरती लड़की की हालत को देख पिता से रहा न गया और पिता ने अपनी लड़की का साथ देने का फैसला किया। फिर जब लड़की के पिता और लड़की ने रामनगर थाने पर अपनी रिपोर्ट की दस्तक दी तो वहां भी बयान तो लिए गए, लेकिन किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। यहाँ तक कि बताए अनुसार यह भी पता चला है कि पीड़ित लड़की और उसके पिता डाक द्वारा कई फैक्स भी भोपाल, रीवा, सतना, मैहर, रामपुर, सीधी जैसे कई जगह पर किया, फिर भी किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही और न ही रामनगर थाने में पीड़ित लड़की और उसके परिजन की कोई बात सुनी जा रही। आइए हम खुद ही लड़की की जुबानी सुनते हैं कि उसके जीवन में कैसे खिलवाड़ चल रहा और उसके जीवन से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा और वह न्याय के लिए रामनगर थाने की चक्कर काट रही है। अच्छे मानवता रखी है अपने आप में दोनों जनता ठीक है यार, और जो अगर बेशर्मी करी है तो फिर वो भोगी है फिर। क्या हुआ गुड़िया तुम्हारे साथ और किस तरीके से घटना है, थोड़ा सा बताओ तो। सर मेरा नाम शीतला साकेत है, ग्राम देवरा के रहने वाले हैं। पोस्ट बड़ा इटमा, थाना रामनगर, तहसील रामनगर, जिला सतना, जिला मैहर हो गया है। ये हो गया, ये 2021 की बात है। सर वो दीपक साकेत बाघड़ के रहने वाला है, थाना रामपुर नैकिन है
जिला सीधी है। वो वहाँ के रहने वाला, उसकी रिश्तेदारी यहाँ देवरा में है, उसकी बुआ है यहाँ। तो वो यहाँ आया था, उसकी बुआ का घर बन रहा था यहाँ। तो वो कम से कम नहीं रह गया यहाँ पर, तो 4-5 महीने रह गया है यहाँ पर। यहीं से हमारी उसकी जान पहचान हुई है। तो हो गया 1 महीने, 1 साल गुजर गए। यही बातचीत करते करते गुजर गए, एक साल गुजर गए। फिर दूसरे साल 2022 में ये अपने घर बुलाया। 5 फरवरी 2022 को, जब इसकी बहन की शादी थी। इसकी बहन की शादी पहले से हुई है वहाँ, तो 5 फरवरी को हम गए थे। फिर वहीं से ये घटना चालू हुई है। फिर वहाँ से आए, अपने घर आ गए। हमको पहुँचाने आया था, जिगना तक पहुँचाने आया था वो। साथ में आया था एक और लड़का था बाइक में। तो जिगना से फिर बोला कि तुम बस में चले जाओ। बस में हम यहाँ आ गए। फिर उस दिन सभी को पता चला कि ये कहाँ गई थी, कहाँ नहीं गई थी। तो हम तो बताई, यहाँ बुलाए थे, वहाँ हम चले गए। बोल भी रहे थे कि अगर तुम नहीं आओगी तो हम मर जाएंगे, पंखा में फांसी लगाकर हम मर जाएंगे। तुम भी एक लड़की हो, हम भी एक लड़का हैं, इस तरह बोल रही थी। फिर इतना कहने के बाद फिर उस दिन तो गए, फिर आ गए। 6 तारीख को हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद वो फिर 1 महीने 2 महीने बाद ऐसे आता जाता रहा, ठीक। फिर उसके आने के बाद फिर ये कहाँ गया, अपनी दीदी के यहाँ गया। यहाँ देवरी हमारे पाटन के पास है। ये देवरी बुलाया। तो देवरी वो पहले ही बोला कि आओ तुम हमारे दीदी के यहाँ आओ। हम बोले नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आओगी, नहीं तो हम पहुँचते हैं तुम्हारे घर। हम बोले तुम ना आओ मेरे घर, हम नहीं आने वाले हैं। बस तुम मेरे कम फोन ना लगाओ, ना हम तुम्हारे कम लगाएंगे, हम नहीं आएंगे। इतना कहने के बाद वो बोला कि हम आ रहे हैं, मड़वारी में आ गए। तो हम बोले कि देखो तुम आओगे, तुम तो यहाँ मार खाओगे, गारी गुल्ला सब खाओगे तुम यहाँ आने के बाद। फिर यहाँ वो आया मड़वार तक। जब बोला कि मड़वार पहुँच गए, तो फिर वो हम बोले कि तुम यहाँ ना आओ। फिर उसके यहाँ गए, दीदी के यहाँ देवरी पहुँच गए। देवरी में फिर उसकी दीदी थी, जीजा जी थे उस दिन। फिर देवरी में उस दिन रात भर रुके। फिर उस दिन रुकने के बाद फिर हम चले आए अपने घर। फिर आए अपनी दीदी, फिर आए यहाँ अपनी बुआ के यहाँ आया। फिर ऐसे आते जाते रह गया। फिर यही क्या नाम है 30/6, थोड़ा डेट याद नहीं है, 2023 को वो गुजरात ले गया, ठीक। वहाँ जाने के बाद फिर यहाँ जब रिपोर्ट पढ़ने के बाद वहाँ से हम लोगों को बुलाया गया। तो हम लोगों ने आई यहाँ। फिर मैहर में वो दीपक साकेत बोल रहा था कि तुम चले जाओ अपने घर, हम चले जाएंगे इधर साइड से, यहाँ गुजरात चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। इतना बोलने के बाद फिर हो गया। अब हम बोले कि क्यों नहीं जाओगे, जहाँ तुम जाओगे हम वहाँ जाएंगे, इसलिए कि तुम हमको लेकर आए हो, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हें जानते हैं हम। इतना बोलने के बाद फिर हो गया, रुका रह गया, 1-1.5 घंटे रुका रह गया। फिर वहीं से ही आया, फिर यहीं आया, रामनगर थाना आया। फिर उस दिन रामनगर थाने में उसकी माँ को बुलाया गया, और उसके सभी लोग थे, जितने लोग उसकी माँ के साथ आए थे। आए वहाँ पास समझौता हुआ हो गया रामनगर में। उसको 6 महीने के लिए वो दिया गया था कि जब ये ले गया था तो उससे शादी करो। तो 6 महीने के लिए उसको डेट दी गई थी, 6 महीने के बाद तुम कर लेना। इतना फिर उसकी माँ बोली कि हाँ हम कर लेंगे। जब 6 महीने गुजरे, 6 महीने गुजर नहीं पाए, फिर ले गए वो। फिर वहाँ 15 दिन रखा। 15 दिन रखने के बाद फिर वहाँ से फिर ले आया। तो फिर ये सीधे ले गया कहाँ, अपनी मौसी के यहाँ चुरहट। वो चला आया अपने घर बाघड़, दीपक साकेत। फिर वहाँ हम थे चुरहट में, उसकी मौसी है चुरहट में। फिर वहाँ से हम आए तो उसकी माँ बुलाई कहाँ, हत्था में बुलाई। उसकी माँ भी आई थी। फिर वो हमको पता नहीं था कि ये मेरे भाई लोगों को बुलाई है। तो मेरे भाई लोगों वहाँ पहुँचे हमको लेने के लिए। वहाँ से फिर हम आए तो यहाँ आ गए, घर आ गए। वहाँ पर जब बुलाई थी तो उसकी माँ थी और एक उसके मौसे लोग थे, और ये यहीं पास के जो है दिनेश साकेत, ये भी थे वहाँ पास। इनके सामने फिर बोले कि हाँ हम कर लेंगे, जब इस तरह किए हैं तो हम कर लेंगे। फिर वहाँ से आने के बाद फिर हम आ गए अपने घर। फिर आया, फिर ये आता जाता रहेगा, यहाँ बुलाया वहाँ बुलाया। फिर दोबारा देवरी बुलाया। देवरी बुलाने के बाद फिर वहाँ गए हम। फिर वहाँ बुलाने के बाद फिर भरतपुर गए। भरतपुर से आने के बाद
ये 2024 की बात है, जब भरतपुर गए थे। जब भरतपुर से लौटे हम, तो ये क्या नाम है 5 तारीख को हाँ 5/9/2024 को हम यहाँ आए। फिर यहाँ आने के बाद फिर यहाँ सभी 5 लोगों को पंचनामा लगा यहाँ पास। फिर लगने के बाद फिर बोले कि यार जब तुम लोगों ने इस तरह करते हो तो 5 लोगों को, छोटे बड़े आदमी जो हैं, तो उनको जोड़कर तुम यहीं से जयमाला से शादी कर लो। लड़का बोला कि हाँ हम कर लेंगे, जब हम इस तरह किए हैं तो हम कर लेंगे, और जहाँ हम जाएंगे वहाँ हम इसको लिए जाएंगे, इस तरह बोला। इस तरह बोलने के बाद फिर सभी लोगों को जोड़े, यहाँ गांव वालों को बुलाएं। फिर बुलाने के बाद स्टाम्प पेपर में उनसे पूछा गया, उनसे शुरू से पूछा गया कि जो क्या नाम है दीपक साकेत, वो तुम्हारा क्या नाम है। जो बड़े लोग थे वो पूछे तुम्हारा क्या नाम है, वो बोले दीपक साकेत नाम है। पिता का नाम राम सजीवन साकेत, माता का नाम ममता साकेत। उसके पिताजी गुजर गए हैं, नहीं है, ममता साकेत जी हैं। तो उनको उस दिन बुलाया गया था यहाँ, 6/9/2024 को यहाँ बुलाया गया था। तो उसकी माँ बोली कि हम नहीं आएंगे, हमें नौकर नहीं लगे हैं किसी के, इतना बोली। इतना बोलने के बाद फिर बड़े लोग बोले कि हो गया, जब तुम नहीं आ रही हो तो तुम्हारा लड़का इस तरह कर रहा है तो हम विदा कर देते हैं। ये लड़की साथ में आ रही है उसके साथ। इतना बोलने के बाद फिर उसके बड़े पापा फोन लगाए। उसके बड़े पापा बोले कि लड़की लड़का दोनों घर आ जाएं, पहुंचा दो। तो लड़का बोला कि हम नहीं जाएंगे घर, हम जहाँ जाएंगे वहाँ तुमको लिए जाएंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे तुमको हम। इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पास जयमाला हुआ, यहाँ पास बैठे हैं। यहीं पास जयमाला होने के बाद फिर शाम को बोला चलो हमारे साथ, तुम जब शादी हो गई थी तुम चलो हमारे साथ। फिर गए, हमारा भाई पहुंचाया, बड़ा भाई पहुंचाया, यहाँ पे गोरसाली तक पहुंचाया, पैसा दाम सब दिया। फिर इतना गोरसाली तक जाने के बाद फिर वो बोले कि बड़े पापा की हम चले जाओ। तो उसके बड़े पापा बोले, वहाँ बाघड़ में थे, एक यहाँ भिड़ारा में रिश्तेदारी है, तो वहाँ जाने के लिए बोले थे। तो वहाँ बोले कि हम नहीं जाएंगे। फिर ये डायरेक्ट कहाँ ले गए, मैहर ले गए। मैहर में रहे, 2 दिन रहे। पहले तो मैहर में रहे, तो फिर वहाँ से उसकी माँ बुलाई। माँ बोली कि तुम आ जाओ रामनगर में ही, वो क्या नाम है, हम तुम्हें पैसा देंगे, कपड़ा उन्हें लता, तुम चले जाना बाहर 6 महीने के लिए। फिर जब 6 महीने से वहाँ से वापस लौट के आओगी तो हम घर से शादी कर लेंगे। लड़की अपने घर में रहेगी, लड़का अपने घर में रहेगा, वहाँ से वापिस हो जाओगी। इतना कहने के बाद फिर उसकी माँ बोली पैसा दी। उसकी माँ पैसा दी, वहीं पास रामनगर से फिर चले गए मैहर में रात भर गुजारे। फिर दूसरे दिन आए, फिर उसकी माँ फिर आई यहाँ, बहुत लोगों को लेकर रामनगर आई, रामनगर थाना के सामने खड़ी रही है। इतना कहने के बाद फिर हमारे घर में फोन लगाई, कही कि तुम अपने घर में फोन लगाओ। फिर हम लगाए घर में फोन, कही बात करवाएं। फिर बोली कि क्या नाम है, वहाँ बुला रही थी रामनगर बुला रही थी हमारे घर वाले को, सभी को, ये तुम रामनगर आओ। फिर हमारे घर वाले बोले कि हम नहीं आएंगे, जो लड़की लड़का किए हैं तो वो उसको करने दो, और तुम ले जाओ अपने घर। अगर नहीं ले जाना है तो लड़का ले जाए जहाँ ले जाना है। तो लड़का का घर बाघड़ में है, चाहे बाघड़ ले जाए, चाहे उसको जहाँ जाना है तो जहाँ ले जाए वो। इतना कहने के बाद फिर उसकी मौसा, बड़ी मम्मी और उसके बड़े पापा सभी लोग आए हमारे घर में लड़ाई किए। वो उसकी बड़ी मम्मी, मौसी, उसकी मम्मी थी, सभी लोग थे। हमारे लड़ाई करने के बाद फिर हो गया कि वो लड़का बोला कि उतने समय जब शादी हुई थी तो वो बोला कि हाँ हम नहीं छोड़ेंगे इसका साथ। जब दूसरे दिन लड़ाई हुई, 7 तारीख को लड़ाई हुई यहाँ, तो फिर लड़ाई हुई, तो लड़ाई में क्या बोल रहा था लड़का कि हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं ले जाएंगे, इस तरह लड़का बोला। तो फिर हम बोले कि देखो तुम शादी किए हो हमसे, तुम ले जाओ, चाहे जहाँ ले जाओ, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। अब हमारे घर वाले ये भी बोलते हैं कि तुम जिससे तुम शादी की हो, जो लड़का तुमसे शादी किया है उसके साथ तुम जाओ। इतना बोलने के बाद फिर वो रामनगर गया। रामनगर जाने के बाद उसकी माँ अपने घर चली गई। फिर दूसरे दिन हम लोग मैहर गए, मैहर में फिर दूसरे दिन गुजारी। फिर उसकी माँ फोन लगाई, उसके फोन में फोन लगाई, बहुत गाली दे रही थी, हमको भी दे रही थी, बोल रही थी उसको ढोंस दो तो वो चली जाए, ट्रेन में काट उसको, मतलब
जब चढ़ रहे थे तो बोल रही रेल की पटरी में उसको ढोस से तो कट जाए वो, इस तरह बोल रही थी। फिर बोलने के बाद बहुत गाली दी, हमारे भाई को भी गाली दे रही थी। हमारे भाई को इस तरह बोल रही थी कि जाए हम तुम्हारे भाई को फंसाएंगे चाहे जब फंसाएं, इस तरह बोल रही थी। उसकी बहन बोल रही थी। फिर इतना बोलने के बाद फिर उसकी माँ फोन लगाई जब मैहर में हम लोग थे। इतना बोलने के बाद फिर क्या बोली कि तुम चले जाओ देवरी। उसके मतलब जेठ की लड़की थी यहाँ देवरी में। वहाँ जाने के बाद वहाँ हम लोगन गए, जब 5-6 बार फोन लगाई उसकी माँ, फिर उसके जीजा जी फोन लगाए, तो फिर हम लोगन वहाँ गए, देवरी गए। देवरी जाने के बाद फिर उस दिन रात भर वहीं गुजारी। फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ रहे। फिर वहाँ से हम लोगन चले। उसकी माँ बोली कि वो क्या नाम है, तुम यहाँ आ जाओ, घर आ जाओ। उसकी माँ फिर बोली कि घर आ जाओ। फिर घर जाने के बाद हम बोले कि जब तुम्हारी माँ घर बुला रही थी, चलो तुम अपने घर चलो। इस तरह बोल रहे थे कि हम घर नहीं जाएंगे, हम यही साइड से बाहर निकल जाएंगे, इस तरह। फिर बिहन्ने हम लोग बाहर निकले। फिर वहाँ पहुँचने के बाद जहाँ कहाँ तक पहुँचे, हम लोग सतना तक पहुँचे। तो उसकी माँ नाटक की, बोली कि हम फांसी लगा लेंगे अगर तुम नहीं आओगे तो, इस तरह बोली उसकी माँ बोली। फिर हम लोग सतना में थे। सतना से फिर वापस हुई, कहाँ हुई, हत्था में। हत्था डायरेक्ट पहुँच गए। तो हम लोगों ने फोन लगाया कि आप कहाँ हैं, इतना बोल। फिर एक बार बोली कि हॉस्पिटल में है, फिर एक बार बोली घर में है। मतलब इसमें फंसाया गया है, उसकी माँ फंसाई है इतना। फिर बोलने के बाद फिर हम लोगों डायरेक्ट घर गए। उसकी बड़ी मम्मी आई, हम लोगों को यहाँ थाना लेने आई, थाना कहते हैं सॉरी, हत्था में लेने आई उसकी बड़ी मम्मी। तो हम लोग हत्था से गए। अब हत्था से गए तो हम लोगों को गांव साइड से नहीं ले गई थी, यही क्या नाम है, खेत साइड से ले गई कि कोई देख ना पाए इतना। फिर उस दिन फिर गाय हो गया तो उसके घर में रहे 2-3 दिन, अच्छा रहा। फिर तीसरे दिन से फिर रोचन करने लगे हमको कि तुम कुछ नहीं लेकर आई हो, तुम्हारे बाप गरीब हैं, तो शादी करने से ये कर, मतलब दहेज न देने के कारण ऐसे ऐसे शादी कर दिए हैं। और बोल रहे थे कि हम मतलब शादी करने के लिए बोल रहे थे। तो हम बोले कि 2-3 साल रुक जाओ, तो तुम्हारे बाप नहीं रुक रहे थे, इस तरह बोल रही थी। फिर बोले कि वो तुम हमको 2 लाख रुपए दो तो हम तुमसे शादी करेंगे, इस तरह बोली। फिर इतना बोलने के बाद फिर उसके घर में रहे 2-3 दिन। फिर तीसरे दिन से लड़ाई शुरू होने लगी। वो हमको गाली बहुत मारे पीटे थी। उसकी मोनिका थी, बहन है मोनिका, ममता माता है उसकी, और क्या नाम है, दीपक साकेत उसका लड़का है। उसका लड़का भी मारा, उसकी बहन भी मारी, मेरा फोन भी फोड़ दिए हैं ये वाला। और फोड़ने के बाद वो घर से बाहर निकाल दिए हैं, बोले तुम जाओ। फिर उसके मतलब परिवार के रिश्तेदार के 9 जने पहुंचाने आए थे, वो रहाई तक छोड़ दिए थे। बोले अब इधर से तुम जाओ। हम बोले कि चलिए हमारे घर तक चलिए। वो बोली नहीं है, वो बोली कि हम नहीं जाएंगे। ये जो आपके हाथ में जो स्टाम्प है, ये काहे का है? ये शादी का है, दिखाइए इसको थोड़ा सा। ये है, ये शादी का स्टाम्प है। जी हाँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 6/9/2020 को दीपक ने जो है साकेत ने अपनी मर्जी से शादी की। जी हाँ। और पीछे साइड दिखाइए, ये दस्तखत किया हुआ है सभी पीछे लोगों साइड भी दस्तखत भी किया हुआ है। इसमें गवाह के तौर से ये पंकज, ये 4-5 लोगों के दस्तखत भी हैं, ने। जी हाँ। गवाह के तौर पे भी हैं। इसमें 5 लोगों ने शादी किया है ना? जी जी हाँ। 5 लोगों ने शादी किया। तो अब क्या कह रहे हैं वो लोग? अब आप जो है तो वहाँ से आपको निकाल दिया गया? जी हाँ, निकाल दिया गया। इसके बाद फिर आपने कोई कार्रवाई करवाई कुछ? जी हाँ, करवाए थे। 11 तारीख को हमको निकाल दिया गया था सुबह टाइम। तो 11 तारीख को हम कहाँ आए, डायरेक्ट यहीं मतलब फोन लगाए, यहाँ डायरेक्ट घर नहीं आए। तो घर वाले बोले कि जो तुमको ले गया था उसके साथ में रहो तुम, और वहाँ से भगा दिए तो हम क्या करें। अब इतना बोलने के बाद फिर यहाँ गए, क्या नाम है, रामनगर थाना गए। रामनगर थाना में बोले कि तुम अपने घर वालों को लेकर आओ तब तुम्हारी रिपोर्ट लिखेगी। इतना बोलने के बाद फिर गए हम लोग, फिर यहाँ बात किए तो फिर बोले कि जहाँ तुम गई थी वहीं जाओ तुम। अब भाई वो लोग सही बोल रहे थे कि जैसे तुम किए वैसे करो तुम, इस तरह। फिर वहाँ गए, फिर यहाँ नहीं आए हम, फिर वहीं चले गए, बाघड़ गए। तो बाघड़ में 8-9 बजे रात, 11 तारीख को 8-9 बजे रात हम ये क्या नाम है, तिराहा चौराहा में थे, यहीं पास हत्था में पड़ता है।
वहीं पास पड़ता है, तिराहा चौराहा। तो वहीं पास वे क्या नाम है जनपद अध्यक्ष थे, वहीं पास से क्या नाम है दुकान में बैठे थे। तो उनसे हम फोन लगवाए, इन्हीं के दीपक साकेत की माँ को फोन लगाए। उसको फोन लगाए तो बोले हम बोले कि आप कहाँ हैं, तो बोली हम घर में हैं। उतनी समय 8:30 बजे डायरेक्ट वो अपने घर में थी। घर में रहने के बाद हम बोले कि किसी को आप भेजिए, हम घर आ रहे हैं। लेकिन क्यों आ रही हो, हम तुम्हारे कौन हैं, तुम घर आ रही हो। इतना बोलने के बाद फिर हम बोले कि क्यों नहीं आएंगी आपका लड़का शादी कर ले गया तो आप आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। इतना कहने के बाद फिर वो फोन रख दी। उतने समय से फोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है। फिर उतने समय से फिर वो एक और साकेत जी हैं, वहीं पर बैठे थे। तो मनोज साकेत को फोन लगाए, जो दीपक साकेत की माँ है उसके जेठ के लड़कों को फोन लगाए, मनोज नाम है, मनोज। उसको फोन लगाए। उसको फोन लगाने के बाद वो बोले कि हम वहाँ है हत्था में हैं। थे कहाँ, बागड़ में थे, जहाँ उनका घर था। वो झूठ बोल दिए उतनी समय। फिर उतने समय बोलने के बाद ना उसकी माँ बोल रही थी कुछ कि ये बोल रही थी कि हम नहीं आएंगे, और ना उसका वो क्या नाम मनोज बोल रहा था कि हम नहीं आएंगे। इतना बोलने के बाद फिर वो जहाँ पर बैठे थे 5-6 लोग बैठे थे, वो बोले कि इतनी टाइम ये लड़की कहाँ जाएगी। तो फिर वो लगाए कहाँ, रामपुर थाना को फोन लगाए। वहाँ से सब कुछ हमसे पूछे पहले, तो हम बताए। वहाँ बताने के बाद फिर ये बोले कि वो क्या नाम है रामपुर थाना को फोन लगाए। तो वहाँ से पुलिस आई, लाल बत्ती आई। एक महिला पुलिस थी और 2 पुलिस थी। फिर उसमें आने के बाद फिर वो ले गए आगे जनपद जो अध्यक्ष थे वो जा रहे थे, और पीछे लाल बत्ती जा रही थी। तो उनको पता हो गया कि ये लाल बत्ती आ रही है। मनोज बता दिए थे, अच्छे कहाँ बागड़ में थी। उतने समय जब बता दिए तो फिर वहाँ लाल बत्ती गए तो उनके घर में कोई नहीं था, ताला पैक। पुलिस वाले वहाँ गए? हाँ, जब पुलिस वाले वहाँ गए तो सभी लोग भाग गए थे। शिकायत ये रामपुर में की? हाँ, किए हैं। रामपुर में क्या हुआ? रामपुर में बोले कि वहाँ का मामला है तो वहाँ रामनगर में करो। तो रामपुर से आपको रामनगर लाया गया? हाँ, रामनगर लाए थे। 12 तारीख को रामनगर लाया गया था। तो रामपुरी पुलिस को आपने आवेदन वगैरह दिया? हाँ, दिए थे। तो वहाँ की क्या कार्रवाई हुई? वहाँ की बोले कि रामनगर जाओ तो रामनगर में कार्रवाई होगी तुम्हारी। तो रामनगर में कार्रवाई हुई क्या अभी तक? कुछ नहीं हुई है अभी तक। रामनगर बहुत बार गए हैं और वहाँ क्या नाम है रामपुर भी गए हैं बहुत बार, तो वहाँ भी नहीं हुई है, ना रामनगर में हुई है। कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं? कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो रामनगर में जो आवेदन दिया था वो कितने तारीख को दिया था? 18 तारीख 18/9/2024 को किया गया था। वो भी दिखाइए रामनगर आवेदन का। ये है। ठीक है, कार्रवाई नहीं हुई है ना? जी हाँ, नहीं हुई। और क्या सबूत है आपके पास? शादी की क्या है? शादी फोटो है? शादी की ये फोटो है। शादी की ये फोटो भी है, जयमाला वगैरह की है ना? यहाँ सब लोगों ने किया है। और बाकी और आवेदन आपने कहीं दिया है? हाँ, और दिए हैं। टैक्स वगैरह किया है? नहीं तो है ना टैक्स तो दिखाएं, वो कागज भी दिखाएं कहाँ आपने दिया है। ये सब सारे कागज हो गया, दिखाते जाएंगे। कितने दिखते कहाँ किए? निकाल ये है रीवा, सतना, मैहर, कहाँ? ये पुलिस भोपाल की है। अच्छा, भोपाल का है। जी हाँ, ठीक है। ये रीवा की है। रीवा के ठीक है। चलो ठीक है, कुल मिला के आपने शिकायत की और एक ये भी है। कार्रवाई ठीक है। ये सीधी के भी है। सीधी कर दिया, सीधी में भी जाके दिया। जी हाँ, सीधी में भी दिए। बयान भी लिए, रामनगर थाना में भी लिए, सीधी में भी लिए। कुछ आज तक कार्रवाई कुछ नहीं चली। जब मैं 16 साल की थी तब वो यहाँ आता जाता रहा। मेरे मना करने के बाद भी वो नहीं माना। वो बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे। फिर वो यहाँ आया, हमारे साथ जो भी करना था वो किया भी है। और फिर इतना बोलने के बाद हम तुमसे शादी करेंगे। बड़ी मुश्किल से वो शादी किया हमसे। शादी करने के बाद भी वो अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद भी वो मार पीट कर अपने घर से भगा दिया।